हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करता हूं कि सब आप पढ़े होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। आज के इस वीडियो में लाए हैं आपके लिए 25 क्वेश्चन द लिविंग वर्ल्ड के। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चनों का सिलसिला। तो ये रहा आपकी स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन। क्या कहता है पहला क्वेश्चन कह रहा है, निम्न में से किस समूह में सजीवों के परिभाषित गुण नहीं हैं। इसमें क्या करना है, सजीवों के परिभाषित गुण नहीं बताना है कि जो है कौन से नहीं हैं परिभाषित गुण। तो ऑप्शन पहला क्या कह रहा है, ऑप्शन पहला कह रहा है वृद्धि और, पहला क्या कह रहा है वृद्धि और प्रजनन, और सेकंड ऑप्शन कह रहा है उपपचय और कोशिकीय स्तर का संगठन, और सी कह रहा है उद्दीपन की प्रतिक्रिया और संचेतना, और डी ऑप्शन कह रहा है उपरोक्त सभी। आपको बताना है इसमें कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा। तो सजीवों का परिभाषित गुण नहीं बताना है ना कि कौन सा नहीं है। ये ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट आंसर हो जाएगा, वृद्धि और प्रजनन करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो है क्योंकि वृद्धि निर्जीव भी करते हैं और प्रजनन सजीव नहीं भी करते। इस वजह से क्या हो जाएगा, ये सजीवों का परिभाषित गुण नहीं होगा। ठीक है, ये सजीवों का परिभाषित गुण नहीं होगा। ठीक, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, सेकंड क्वेश्चन कहता है विज्ञान की शाखा है जो जीवों को पहचानने, नामकरण और वर्गीकरण में संबंधित है। वर्गीकरण से विज्ञान की कौन सी शाखा है जो जीवों को पहचानने और नामकरण और वर्गीकरण से संबंधित है। तो इसमें आपको आंसर बताना है कौन सा सही होगा। आकार की होगी, ये शरीर रचना होगा, ये परिस्थिति होगी, या वर्ग की होगी। कौन सा ऑप्शन सही होगा। विज्ञान की एक शाखा जो जीवों को पहचानने, नामकरण और वर्गीकरण से संबंधित है। डी ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा। डी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। वर्ग की टैक्सोनॉमी, क्या हो जाएगा, टैक्सोनॉमी। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन कहता है सही लिखे हुए पादप जंतु को चुने, पादप जंतु नाम को चुने। ठीक है, पहला कहता है, पहला ऑप्शन क्या कह रहा है, पहला ऑप्शन कह रहा है होमोसेपियंस, और सेकंड ऑप्शन कह रहा है पैंथरा टाइग्रिस, और सी ऑप्शन कह रहा है पाइसम सैटाइवम, और फोर्थ ऑप्शन कह रहा है मैंजीफेरा इंडिका। आपको चूँकि आप जानते हैं कि जो है पादप या जंतुओं का नाम लिखते समय क्या करना चाहिए, उसमें दो शब्द होते हैं। कौन कौन से, पहला वंश का और दूसरा जाति का। जबकि जो है पहला काहे का होता है, वंश का, वंश होता है पहला शब्द, और दूसरा जाति का। ठीक है, दूसरा जाति का होता है। चूँकि जो है वंश का क्या होता है, कैपिटल लेटर से जो है वर्ड बने होते हैं, और जबकि जो है जाति के फर्स्ट अक्षर कैसे होता है, स्मॉल लेटर से बना होता है। देखते हैं ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पैंथरा टाइग्रिस, पैंथरा में पी जो है कैपिटल लेटर का है, ये वंश शब्द है, और ये सेकंड जाति शब्द है। ठीक, तो जाति शब्द का स्मॉल लेटर से बना है और वंश शब्द का कैपिटल लेटर से, और चूँकि जो है ये तिरछे अक्षरों से भी छपाई में लिखा गया है। ठीक,
तो बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? फोर्थ क्वेश्चन क्या कहता है? वर्गीकरण का पहला चरण है। वर्गीकरण का टैक्सोनॉमी का पहला चरण कौन सा है? वर्गीकरण का पहला चरण कौन सा है, ये देखना है हमें। ठीक, तो देखते हैं। ऑप्शन फर्स्ट क्या कहता है? जीव का वर्णन। और सेकंड ऑप्शन क्या कहता है? जीव को पहचानना। और थर्ड ऑप्शन क्या कहता है? जीव का नामकरण। और डी ऑप्शन क्या कहता है? जीव का वर्गीकरण। तो हम देखते हैं कि जो है पहले जीवों को क्या किया जाता है? पहले जीवों को पहचाना जाता है कि ये कौन सा जीव है, और फिर उसके बाद क्या करते हैं? फिर उसका वर्णन करते हैं। फिर वर्णन करने के बाद नामकरण करते हैं। फिर नामकरण करने के बाद जीवों का वर्गीकरण करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला चरण कौन सा हो जाएगा? सबसे पहला चरण हमारा जीव को पहचानना हो जाएगा। पहले जीव को क्या करेंगे? पहचानते हैं। ठीक, पहले जीव को क्या करते हैं? पहचानते हैं। फिर उसके बाद सेकंड ऑप्शन में क्या होता है? सेकंड में क्या करते हैं? दूसरा चरण कौन सा होता है? जीव का वर्णन। और फिर क्या करते हैं? फिर जीव का नामकरण करते हैं। फिर जीव का वर्गीकरण करते हैं फोर्थ नंबर पर। ठीक, सो बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? फिफ्थ क्वेश्चन कहता है त्रिपद पद्धति में तीसरा नाम होता है। तीसरा नाम क्या होता है? चूँकि हमें मालूम है द्विपद नाम पद्धति में कौन कौन से जो है पद, कौन से नाम होते हैं? पहला क्या का होता है? वंश का। फिर दूसरा जाति का नाम होता है। और तीसरा क्या का हो जाएगा? उपजाति का। ठीक, त्रिपद नाम उपजाति का हो जाएगा। ठीक है, सो ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? सी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, सी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा। ठीक, सो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? छठा क्वेश्चन कहता है निम्न में से कौन सा विकल्प जीवों के संगठनीय स्तर सोपान को सही रूप से दर्शाता है? क्या कहता है? निम्न में से कौन सा विकल्प जीवों के संगठनीय स्तर सोपान को सही रूप से दर्शाता है? फर्स्ट ऑप्शन क्या कह रहा है? उपकोशिकीय, उपकोशिकाओं से मिलकर कोशिकाएं बनती हैं। गलत है। पहला क्या है? सेकेंड ऑप्शन क्या कह रहा है? परमाणुओं से मिलकर अणु बनता है। सही है। और अणुओं से मिलकर उपकोशिकीय बनते हैं। सही है। और उपकोशिकाओं से मिलकर के कोशिकाएं बनती हैं। ठीक है। और कोशिकाओं से मिलकर के ऊतक बनता है। ठीक है। ऊतकों के समूह से क्या बनता है? अंगतंत्र। और अंगतंत्र के समूहों से क्या बनता है? जीव बनता है। क्या बनता है? ऑर्गेनिज्म बनता है। ठीक है, सो बी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या होगा? बी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, सो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? सेवेंथ नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है? सेवेंथ नंबर का क्वेश्चन करता है निम्न में से कौन सा कथन जैविक नामकरण के सर्वमान्य नियमों के लिए क्या है? गलत है। गलत बताना है। ठीक है, पहला ऑप्शन क्या कहता है? पहला ऑप्शन कहता है जैविक नाम को, फर्स्ट ऑप्शन क्या कहता है? जैविक नाम या तो लैटिन भाषा से व्युत्पन्न होते हैं या इनका लैटिनीकरण होता है। बिल्कुल सही है। क्या है? इनका लैटिनीकरण होता है। ठीक, फर्स्ट ऑप्शन क्या कहता है? जैविक नाम या तो लैटिन भाषा से व्युत्पन्न होते हैं या इनका लैटिनीकरण होता है। बिल्कुल सही है। और सेकंड ऑप्शन क्या कहता है? सेकंड ऑप्शन कहता है जैविक नाम में पहला अक्षर वंश को
और दूसरा जाति को दर्शाता है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही कहता है। और सी ऑप्शन क्या कह रहा है? सी ऑप्शन कह रहा है जैविक नाम को हाथ से लिखते हैं तब दोनों शब्दों को अलग अलग रेखांकित करते हैं। बिल्कुल सही है। ये छपाई में क्या करते हैं? इटैलिक्स लिखते हैं, तिरछा लिखते हैं, तो उनके लैटिन उद्भव को दर्शाता है। बिल्कुल सही है। और डी ऑप्शन क्या कहता है? जाति संकेत पद को बड़े अक्षर में। बिल्कुल गलत है ये, बड़े अक्षर में नहीं लिखते, स्मॉल लेटर से लिखते हैं। किससे लिखते हैं? स्मॉल लेटर से लिखते हैं, स्मॉल लेटर से लिखा जाता है। क्या? जाति शब्द को स्मॉल लेटर से लिखा जाता है। ठीक, चूँकि वंश शब्द को कैपिटल लेटर से लिखा जाता है। ठीक, कैपिटल लेटर से लिखा जाता है। सो ऑप्शन कौन सा सही होगा? कौन सा ऑप्शन सही होगा हमारा? डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, यही रॉन्ग है। ठीक है, सो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक, सो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? 8th नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है? लिनियस ने अपनी किस किताब में पौधों की 59 जातियों का और किस किताब में जंतुओं की 4326 जातियों का वर्णन किया है? तो इसकी ट्रिक क्या है? स्पीशीज प्लांटरम, स्पीशीज प्लांटरम, प्लांटरम बोले तो प्लांट से संबंधित है। प्लांटरम बोले तो क्या है? प्लांट से संबंधित है। स्पीशीज प्लांटरम, स्पीशीज प्लांटरम। ठीक, स्पीशीज प्लांटरम क्या है? स्पीशीज प्लांटरम पौधों से संबंधित है। तो इसमें कहीं दिए स्पीशीज प्लांटरम, फर्स्ट ऑप्शन फर्स्ट नंबर पर बिल्कुल दिए है। स्पीशीज प्लांटरम डी नंबर में दिए है पहले। तो डी ऑप्शन में देखते हैं। लिनियस ने अपनी किताब स्पीशीज प्लांटरम में क्या किया? पौधों की 59 जातियों को, और जबकि अपनी किताब सिस्टेमा नेचुरी में जंतुओं की 4326 जातियों का वर्णन किया है। ठीक, सो डी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? 9th नंबर का क्वेश्चन। 9th नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है? ICBN है, मतलब फुल फॉर्म बतानी है ICBN की। ICBN की फुल फॉर्म क्या होती है? क्या होता है? इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नोमेनक्लेचर। क्या होता है? इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नोमेनक्लेचर, नामकरण से संबंधित है। ठीक है, सो कहाँ दिए ये कहाँ दिए है? ऑप्शन बी में दिए है, ऑप्शन बी में दिए है। इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नोमेनक्लेचर। ठीक, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? 10th नंबर का क्वेश्चन। 10th नंबर का क्वेश्चन कहता है किसने स्पीशीज प्लांटरम को लिखा तथा पादपों के वर्गीकरण के लिए आधार प्रदान किया? चूँकि सबको मालूम है कैरोलस लिनियस ने क्या किया था? आधार प्रदान किया था वर्गीकरण के लिए। ठीक, कैरोलस लिनियस ने आधार प्रदान किया था। ठीक, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए इज क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? 11th नंबर का क्वेश्चन। 11th नंबर का क्वेश्चन कहता है वर्गीकरण तंत्र से कई लाभ हैं, निम्न में से कौन सा जैविक वर्गीकरण का उद्देश्य नहीं है? उद्देश्य नहीं है बताना है। ठीक है, कौन सा उद्देश्य नहीं है? फर्स्ट ऑप्शन ही उद्देश्य नहीं हमारा। क्यों? अभिसारी विकास को प्रदर्शित करना, ये तो हमने पढ़ा ही नहीं।
जैविक वर्गीकरण में, चूँकि जीवों के बीच संबंधों का स्पष्टीकरण है। ठीक है, करते हैं हम। जीवों और उनके गुणों को याद रखने में मदद करना, बिल्कुल सही है ये भी। जीवों को पहचानना और उन्हें नाम देना, बिल्कुल सही है। ये सब करते हैं हम लोग जैविक वर्गीकरण में कि ये सब उद्देश्य है, चूँकि अभिसारी विकास को प्रदर्शित करना ये उद्देश्य नहीं है हमारे जैविक वर्गीकरण का। सो पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? 12th नंबर का मिलान करना है हमें। क्या करना है? मिलान करना है। क्या कहता है क्वेश्चन में? स्तंभ फर्स्ट को स्तंभ सेकंड से क्या करना है? दिए गए नीचे कोड से सही मिलान करना है। सो द्विपद नाम पद्धति किसने दी थी? लीनियस ने, कैरोलस लीनियस ने दी थी। किसने दी थी? कैरोलस लीनियस ने दी थी। ए का थर्ड में। और 20वीं सदी का डार्विन किसे कहते हैं? अर्नेस्ट मेयर को कहते हैं। किसको कहते हैं? अर्नेस्ट मेयर को कहते हैं। 20वीं सदी का डार्विन किसे कहते हैं? अर्नेस्ट मेयर को। चूँकि पादप विज्ञान का पितामह किसे कहते हैं? पादप विज्ञान का, वनस्पति विज्ञान का जनक थियोफ्रेस्टस को कहते हैं। किसे कहते हैं? थियोफ्रेस्टस को। सी का फोर्थ में। और मेडिसिन का पितामह हिप्पोक्रेटस को कहते हैं। किसे कहते हैं? हिप्पोक्रेटस को। टी का फर्स्ट में। सो कहाँ दिए है? ए का थर्ड में। ए का थर्ड में, ऑप्शन ए में भी दिए है और बी में भी दिए है। सो अब नेक्स्ट मिलाते हैं। बी का सेकंड में किस में दिए है? दोनों में दिए है। चूँकि पादप विज्ञान का पितामह किसे कहते हैं? थियोफ्रेस्टस को। सी का फोर्थ में किस में दिए है? ऑप्शन ए में दिए है। और ऑप्शन चूँकि बी में नहीं दिए हुए, तो इसलिए हमारा ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। सो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है जीवों के जैविक नामकरण में बहुत से नाम किस भाषा में लिए गए हैं? सबको मालूम है किस भाषा में लिए गए हैं? लैटिन भाषा में लिए गए हैं। किस में लिए गए हैं? लैटिन भाषा में लिए गए। लैटिन भाषा में क्यों लेते हैं? क्योंकि ये एक मृत भाषा होती है। क्या होती है? मृत भाषा होती है। जल्दी फल्दी इसे क्या नहीं किया जा सकता, बोलचाल की भाषा में यूज नहीं करते, इस वजह से इसे मृत भाषा भी कहते हैं। ठीक है। अच्छा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? कैरोलस लीनियस रहने वाले थे, कहाँ के रहने वाले थे? ये स्वीडन के रहने वाले थे। कहाँ के रहने वाले थे? स्वीडन के रहने वाले थे। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? 15 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है? 15 नंबर का क्वेश्चन कहता है जीवों के वर्गीकरण का मुख्य उद्देश्य है। क्या है जीवों के वर्गीकरण का मुख्य उद्देश्य? सो भौगोलिक अध्ययन, बिल्कुल नहीं है भौगोलिक अध्ययन। इसमें भौगोलिक अध्ययन से क्या तात्पर्य है? कुछ नहीं। ठीक है, तो बी ऑप्शन क्या कहता है? पौधों और जंतुओं की स्थिति का निर्धारण, बिल्कुल नहीं। जीवों के बीच संबंध स्थापित करना, बिल्कुल सही। सी नंबर इज करेक्ट आंसर। जीवों के बीच संबंधों को स्थापित किया जाता है वर्गीकरण के द्वारा। ठीक, तो सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है पादप वर्गीकरण का मुख्य उद्देश्य है। पादप वर्गीकरण का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए में क्या कहता है? विश्व के पौधों का अध्ययन। ठीक है, किया जाता है विश्व के पौधों का अध्ययन। और बी ऑप्शन क्या कहता है? पहचान और नामकरण की विधि देना। क्या है? पहचान भी करते हैं और नामकरण की विधि भी देते हैं। ठीक है, और विश्व के प्रत्येक समूह के पौधों के लिए लैटिन वैज्ञानिक नाम देना, बिल्कुल सही। और सो क्या हो जाएगा ऑप्शन हमारा? डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। डी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। उपरोक्त सभी तीनों सही ऑप्शन है। सो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है पौधों को लैटिन नाम दिया गया है क्योंकि यह एक, देखो पिछले क्वेश्चन में हमने बताया है कि क्या है, ये एक मृत भाषा है। क्या है?
मृत भाषा है, क्योंकि इसे साधारण बोलचाल की भाषा में नहीं लिया जाता। साधारण बोलचाल की भाषा में हिंदी भी यूज की जाती है, इंग्लिश भी यूज की जाती है। ठीक है, तो ये क्या है, मृत भाषा है। ठीक, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है जैविक नामों के लिए सही विकल्प चुनना है। जैविक नामों के लिए क्या है, सही विकल्प चुनना है हमें। ये द्विनामीय है, बिल्कुल है। और ये वर्णीय है, बिल्कुल वर्णीय है। और ये सर्वमान्य है, बिल्कुल सर्वमान्य है। सो ऑप्शन तीनों सही हो जाएंगे, तो इस वजह से ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा, उपरोक्त सभी। ठीक, सो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि बरगद का वैज्ञानिक नाम इस प्रकार लिखा जाता है, फाइकस बेंगालेंसिस एल। क्या इसी प्रकार लिखा जाता है, इस प्रकार लिखा जाता है। ठीक है, और उपरोक्त के लिए निम्न में से कौन सा कथन सही होगा। ठीक है, ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन में क्या कह रहा है, अक्षर एल लैटिन भाषा को दर्शाता है। ठीक है, नाम उल्टा लिखा जाना चाहिए, बेंगालेंसिस के बाद फाइकस। और सी ऑप्शन कहता है अक्षर एल वर्गीकरण विज्ञानी लीनियस को दर्शाता है। बेंगालेंसिस क्या है, एक वंश नाम है। सो हमें क्या करना है, सही कथन ढूंढना है। क्या करना है, हमें सही कथन को चयनित करना है। सही कथन कौन सा है, अक्षर एल लैटिन भाषा को दर्शाता है, बिल्कुल नहीं, गलत है ये। नाम उल्टा लिखा जाना चाहिए, बेंगालेंसिस के बाद फाइकस, बिल्कुल नहीं। क्यों, क्योंकि ये बेंगालेंसिस क्या है, बेंगालेंसिस स्पीशीज का नाम है और ये फाइकस जीनस का नाम है। ठीक है, और तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया। और सी ऑप्शन क्या कहता है, अक्षर एल वर्गीकरण विज्ञानी लीनियस को दर्शाता है, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही कह रहा है। ठीक है, बेंगालेंसिस एक वंश नाम है, बिल्कुल गलत। कौन सा नाम है, वंश नाम नहीं है ये, कौन सा नाम है, जाति नाम है। कौन सा नाम है, जाति नाम है। ठीक, सो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, सी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। सो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है सी लीनियस मतलब कैरोलस लीनियस द्वारा 18वीं सदी में विकसित वर्गीकरण की द्विपद नाम पद्धति में जीवों के वैज्ञानिक नाम का दूसरा शब्द दर्शाता है। क्या दर्शाता है दूसरा शब्द, पहला शब्द चूँकि हमने बताया था, क्या दर्शाता है, पहला शब्द वंश को दर्शाता है, चूँकि दूसरा शब्द किसको दर्शाता है, जाति को दर्शाता है। पहला शब्द किसको दर्शाता है, पहला शब्द दर्शाता है वंश को, वंश को दर्शाता है। ठीक, किसको दर्शाता है, वंश को, पहला शब्द। और जबकि दूसरा शब्द जो है किसको दर्शाता है, दूसरा शब्द दर्शाता है जाति को। ठीक, जाति को दर्शाता है। तो इसमें क्या पूछे, द्विपद नाम पद्धति में जीवों के वैज्ञानिक नाम का दूसरा शब्द दर्शाता है, दूसरा शब्द क्या दर्शाता है, जाति को दर्शाता है। ठीक, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा, दूसरा शब्द जाति को दर्शाता है। ठीक, सो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है लीनियस ने निम्न में से कौन सी पुस्तक लिखी, कौन सी पुस्तक लिखी। ए ऑप्शन कहता है सिस्टेमा नेचुरी, और दूसरा कहता है हिस्टोरिया प्लांटरम, और सी नंबर कहता है हिस्टोरिया नेचुरलिस, और डी ऑप्शन कहता है उपरोक्त सभी। सो कौन सी पुस्तक लिखी थी, इन्होंने सिस्टेमा नेचुरी लिखी थी। कौन सी लिखी थी पुस्तक, सिस्टेमा नेचुरी पुस्तक को लिखा था। ठीक है, सो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है द्विपद नाम पद्धति के जनक हैं, चूँकि सभी को मालूम होगा द्विपद नाम पद्धति के जनक कौन है, द्विपद नाम पद्धति के जनक कैरोलस लीनियस हैं। कौन है, कैरोलस लीनियस है।
कौन है? कैरोलस लीनियस है। ठीक, सो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है निम्न में से कौन सी एक जोड़ी एक जीव के समान नाम और उसके जैविक नाम को सही जोड़ी नहीं मिलाती है? क्या नहीं मिलाती है? सही जोड़ी नहीं मिलाती है। अच्छा, चाय का साइंटिफिक नेम क्या होता है? क्या होता है? थिया चाइनेंसिस। केचुए का फेरिटिमा पॉस्थीमा। और मेढक का ब्यूफो मेलानोस्टिकस नहीं होता। ब्यूफो मेलानोस्टिकस बिल्कुल भी नहीं होता। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, ये जो है जैविक नाम को मेढक का क्या होता है? राना टिग्रीना होता है। ठीक है, क्या होता है? मेढक का राना टिग्रीना होता है, जबकि ब्यूफो मेलानोस्टिकस नहीं होता। सो यही रॉन्ग आंसर हो जाएगा। जोड़ी यही सही नहीं है। क्या? ये जोड़ी सही नहीं है। क्या होता है इसका? राना टिग्रीना होता है। क्या होता है? राना टिग्रीना। राना टिग्रीना होता है। ठीक है, मेढक का राना टिग्रीना होता है। ठीक, राना टिग्रीना होता है। सो तो पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि एक अंग्रेज पर्यावरणविद जिसने एक पुस्तक हिस्टोरिया जनरलिस प्लांटरम लिखी और जाति शब्द का परिचय दिया। सो कौन से वैज्ञानिक है वो? हमारे वो वैज्ञानिक है जानरे वैज्ञानिक है। कौन है? कौन से साइंटिस्ट हैं? जानरे साइंटिस्ट। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, सो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन क्या कहता है? लीनियस के वर्गीकरण तंत्र का आधार क्या है? क्या आधार मान करके इन्होंने वर्गीकरण तंत्र को दिया था? इन्होंने मॉर्फोलॉजी को आधार माना था। किसको आधार माना था? मॉर्फोलॉजी को आधार माना था, आकारिकी को। ठीक है, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सो आज के क्लास में इतना ही। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास पर। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। आप सभी का धन्यवाद।